जय हिंद दोस्तों। हमने केमिस्ट्री अध्याय 1 का पहला पार्ट बना लिया है। ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत को कवर किया था। अब हम इस दूसरे भाग में देखेंगे मोलरता और मोल अंश। सबसे पहले हम मोलरता का परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि अभी परिभाषा सीरीज चल रहा है। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित कहते हैं। समझ में आ गया। 1 लीटर विलयन क्या लेना है, इसमें 1 लीटर विलयन लेना है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय की मोलों की संख्या बोल रहा है। अब मान लो कुछ भी हो सकता है मोलों की संख्या में, 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है। मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। अभी मोलों की संख्या क्या है, जैसे हम लोग 1 दर्जन केला बोलते हैं। अब 1 दर्जन केला में 12 केले होते हैं, वैसी 1 मोल में भी तो कुछ अणु हो रहे होंगे ना। उसी प्रकार उसी प्रकार मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। अब मान लो 1 लीटर विलयन में 2 मोल है। अब 2 मोल है, अब 2 मोल मतलब जैसे 1 दर्जन में 12 केला, तो 2 दर्जन में कितना होगा, 24। तो वैसी 1 मोल है, अब 1 मोल है, 2 मोल है, तो कितने होंगे, मतलब इसमें सिंपल निकालना है हम लोग मोलरता। अब मोलरता मतलब होता है कि कण, छोटे छोटे पार्टिकल। अब 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है इतने क्या होते हैं, ये कण है मान लो, ठीक है। ये बहुत कण है, छोटे छोटे कण है। 6.022 10 की पावर 23 क्या है, ये मोल है। अब इसे आप इस प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए कि माना क्या एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता की गणना करना है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे मोलरता, तो मोलरता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। अब मोल कैसे निकालते हैं, तो लिखा मोल, ठीक है। अब मोल में क्या लगेगा, दिया गया मोलैरिटी, मतलब दिया गया मास, गिवन मास, ठीक है। गिवन मास, और गिवन मास हो गया, और मोलर मास हो गया। अब गिवन मास में क्या दिया, कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है। अब NaOH कितना होता है, NaOH का जैसे सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, और वो ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन कितना 1 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। तो ये 5 है और इसमें कर देंगे 40, तो मोलर क्या हो जाएगा, ये निकल आएगा, मतलब ये इतना है। अब इसके क्या करते हैं, फार्मूला में फिट कर देते हैं। जैसे ये इसका फार्मूला है, ये देखिए, ये क्या है, मोलरता का क्या है, ये फार्मूला है। अब इसमें हम लोग रख देंगे, जैसे क्वेश्चन देखिए, हम इसमें फार्मूला में रख रहे हैं, इस फार्मूला में रख रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूला में तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे। इसमें देखिए ये क्या है, मोलरता है, विलेय के मोलों की संख्या तो लिख रहे हैं, ये हो गया। और क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ये कितना दिया है, ये देखिए, विलयन का लीटर में आयतन, क्या पूछा, लीटर में, कि 1 लीटर में, अब लीटर दिया हो गया है। ये देखिए इतना दिया गया है 450 ml, तो इसमें 450 ml लिख लेते हैं और गुणा कर देते हैं 1000 से, ठीक है। बस इसी प्रकार करना है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा कि 0.278 m, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं दूसरा, अब मोलरता हो गया। मोलरता देखते हैं, मोलरता का परिभाषा देख लेते हैं। किसी 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, जिसे मोलरता कहते हैं। इसमें मोलरता कहते हैं। मोलरता को m से प्रदर्शित किया जाता है, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक की kg में मात्रा, ठीक है। इतना याद रखिए। मोलरता और मोलरता क्या है, मोलरता में पूछता है लीटर में, मोलरता में पूछता है लीटर में, और मोलरता में पूछता है केजी में, ठीक है। ये उसी प्रकार बनेगा, इसे भी आप देख लेना।
और अब बारी है मोल अंश की। तो मोल अंश देख लेते हैं मोल अंश है क्या।